तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज हम फिर से एक और टैग लेके आए हैं जिसमें HTML के टैग्स को पढ़ेंगे कि HTML मेटा टैग क्या होता है। नॉर्मली जब हम इनिशियलाइज करते थे, जब फॉर्मेट बनाते थे, हेड टैग के अंदर एक मेटा टैग जरूर इनिशियलाइज करते थे हम, ठीक है। तो मेटा टैग होता क्या है, इसका यूज क्यों होता है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मेटा टैग के बारे में। तो यहाँ पे अगर मेटा टैग की डेफिनेशन की बात करें तो मेटा टैग क्या है, इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। यानी कि ये क्या करता है, हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो उसमें क्या क्या चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, कीवर्ड्स क्या है उसकी, लैंग्वेजेस क्या है उसके, ऑथर कौन है उसका, या फिर कॉपीराइट है या नहीं है, ये सारी चीजें क्या करता है वो हमें बताता है मेटा टैग, ठीक है। तो नॉर्मली इट स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट, लैंग्वेज, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये सारी चीजें हमें क्या करता है, मेटा टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेटा टैग डज नॉट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, यानी कि ये जो मेटा टैग होता है हमारा वो डिस्प्ले तो नहीं करता, बट इसका बहुत अहम रोल है हमारी वेब पेज में, ठीक है। तो अभी बताते हैं क्या रोल है इसका, ठीक है। बट इट इज यूज्ड बाय सर्च इंजन, यानी कि देखिए कि ये हमारे क्या होता है, सर्च इंजन के लिए यूज होता है। जब भी आप एक वेबसाइट क्रिएट करोगे तो, और वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप जब उसको होस्ट करोगे तो वो जो वेबसाइट है आपकी पॉपुलर तो होनी चाहिए ना। तो पॉपुलर बनाने के लिए भी तो कुछ लगता है ना, जैसे कुछ कीवर्ड्स हो गए, कि ताकि किसी पर्सन को कैसे पता कि भाई आपकी जो वेबसाइट टॉप पर आ रही है, या फिर नॉर्मल आपने जो वेबसाइट बनाई है किसी को उस वेबसाइट के बारे में नहीं पता। बट जब आप एक सिमिलर ऐसे टैग के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में आप यूज करोगे अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे अपनी वेबसाइट का नाम हो गया, या फिर कीवर्ड्स यूज कर लो जैसे HTML, या फिर HTML टैग्स, या फिर आप डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि आपका जो कंपनी कहाँ पर है, या फिर नॉर्मल लोकेशन भी दे सकते हो उसकी, और कीवर्ड्स भी दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो सर्च इंजन इसको बहुत यूज करता है, ठीक है। ब्राउजर जब भी लोड होगा कितना टाइम लगाएगा उसको लोड होने में, ठीक है। ब्राउजर्स उसको कैसे स्पेसिफाइड टॉप लेवल पे पहुंचाएगा अपनी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट को। अदर वेब सर्विसेज विच कैन स्कैन द साइट और वेब पेजेस टू नो अबाउट द वेबसाइट। तो ऐसी कई सारी सर्विसेज होती हैं जो क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट होती है उसको स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद आपकी वेबसाइट के बारे में पता लगाता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में है, क्या है, और किस चीज के बारे में कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसे बोलते हैं हम SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपकी वेबसाइट को कैसे अपनी वेबसाइट को कैसे एक रैंकिंग देनी है बहुत सारी वेबसाइट्स के बीच में, ताकि आपकी वेबसाइट टॉप लेवल पे पहुंचे, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे मेटा टैग का। देन अब मेटा टैग में ना कई सारे हमारे पास नेम होते हैं, तो आप इन सभी का मेटा का यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे, मेटा UTF-8, यानी कि कैर सेट, यानी कि कैरेक्टर सेट क्या है इसका, UTF-8 है, यानी कि कौन सी ये इनकोडिंग लैंग्वेज सपोर्ट करेगा। तो ये नॉर्मल क्या है, सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है UTF-8, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे, इट डिफाइंस द कैरेक्टर इनकोडिंग, यानी कि जो कैरेक्टर है उसको इनकोडिंग को डिफाइन करता है। द वैल्यू ऑफ कैर सेट इज UTF-8 विच मीन इट विल सपोर्ट टू डिस्प्ले एनी लैंग्वेज, यानी कि ये सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा और डिस्प्ले कराएगा हमारे कंटेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मेटा नेम। अब मेटा नेम हमारा यहाँ पे व्यू पोर्ट है, यानी कि हमारा व्यू है वो कैसा होगा, तो विड्थ इसकी डिवाइस विड्थ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिवाइस जो है उसके हिसाब से आपका क्या है वो सेट हो जाएगा। कोई भी आप वेब पेज बनाओ तो वो वेब पेज क्या है आपका डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट होगा, ठीक है। और इनिशियलाइजिंग स्केल है हमारा, यानी कि इनिशियलाइज कहाँ से होगा आपका, डायमेंशनल कैसा दिखेगा आपका, ठीक है, कंट्रोल कैसा होगा। तो ये सारी चीजें कौन करता है, मेटा व्यू पोर्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा मेटा कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स अभी मैंने सबसे पहले बताया था कीवर्ड्स क्यों यूज किए जाते हैं, या ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसके सर्चेस ज्यादा बढ़े, यानी कि जो भी आपकी कोई भी कीवर्ड सर्च करे वो कीवर्ड्स जो रैंडमली पर्सन यूज करता है, रैंडमली पर्सन सबसे ज्यादा यूज करता है, उनको यूज करिए आप,
जिससे आपकी सबसे टॉप या सबसे पहले आपकी वेबसाइट दिखेगी वहाँ पे, ठीक है। दिखेगी तो आपकी विजिटर्स बढ़ेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो रैंकिंग है वो क्या होगी, हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा कीवर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन, यानी कि अपनी वेबसाइट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, आपको जो भी आपको परफॉर्म करवाना है, यानी यहाँ पे या फिर आपकी वेबसाइट के जो भी डिस्क्रिप्शन देना है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी उसमें दे सकते हो, ठीक है। अभी हम सारे प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे, बट हम कुछ ही प्रैक्टिकल्स कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा दिखेगा नहीं अभी, ठीक है। देन ऑथर है, यानी कि ऑथर कौन है उस वेबसाइट का, आप लिख सकते हो। इट स्पेसिफाई द ऑथर ऑफ द पेज, यानी कि पेज किसने बनाया है। इट इज यूजफुल टू एक्सट्रैक्ट ऑथर इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या करता है, आपकी जो ऑथर की डिटेल है वो क्या कर देता है, बाय किसकी मदद से, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से आपको क्या कर देता है, वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटा रिफ्रेश। अब यहाँ पर रिफ्रेश का मतलब है क्या है, वेबसाइट वो लोड होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल अब क्या है, कंटेंट आप इसमें क्या रख दोगे, 50 रख दोगे, यानी कि जो 50 सेकेंड है, आप उस वेबसाइट को लोड होने में क्या होगा, 50 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। 50 सेकेंड के बाद दोबारा से लोड होगी वो वेबसाइट, ठीक है। इट स्पेसिफाइड टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू ब्राउजर टू द ब्राउजर टू ऑटोमेटिकली रिफ्रेश द कंटेंट आफ्टर एवरी 50 सेकेंड्स, यानी कि जब भी 50 सेकेंड हो जाएंगे तो क्या है, दोबारा से रिलोड करेगा, अपने ऑटोमेटिक रिलोड करने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 50 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट है हमारा HTTP इक्वी, ठीक है। ये क्या करता है, हम नॉर्मल HTTP रिफ्रेश करने के बाद उस पेज को रीडायरेक्ट कहाँ करना चाहते हो, तो मैंने क्या लिख दिया, 5 सेकेंड के बाद भैया आप रीडायरेक्ट हो जाओ, कॉलन लगाना है, रीडायरेक्ट हो जाओ इस वेबसाइट के अंदर, यानी कि जो भी हमारा पेज ओपन करेगा, वेबसाइट ओपन करेगा, तो उस वेबसाइट ओपन होने के बाद क्या होगा, उस पेज के बाद 5 सेकेंड बाद वो दूसरी चीज में रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा मेटा टैग। तो चलिए इसे क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, एक बार एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले UTF-8 तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। UTF-8 है यहाँ पर हमारा, व्यू पोर्ट है, तो आपको व्यू पोर्ट यहाँ पे इसके लिए ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में मैंने क्या किया, यहाँ पे HTML लिख दिया, CSS लिख दिया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया, ठीक है, ट्यूटोरियल्स लिख दिया। नॉर्मल क्या है, ये कीवर्ड्स है। नॉर्मल जब भी वेबसाइट आप HTML सर्च करोगे अपने ब्राउजर पे, तो HTML हमारे क्या है, वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देगा। कहीं CSS करोगे तो CSS को, तो ऐसे हमारी क्या है, वेबसाइट सर्च में आती रहेगी, जो भी ओपन करता रहेगा। देन अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल लिख दिया। यहाँ पे नॉर्मल आप लिख सकते हो ये सब, फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल या फिर कुछ भी लिखना चाहते हो, ठीक है। और अगर लिखना है ऑथर का नाम है तो ऑथर का नाम लिख दो, जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑथर का नाम है विकास, तो मैंने क्या लिख दिया, ऑथर का नाम विकास लिख दिया। एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, क्या रिफ्रेश के लिए बोल दिया भैया कि रिफ्रेश कितने, 5 सेकेंड बाद। और 5 सेकेंड बाद क्या है, यहाँ पे ये क्या करेगा, नॉर्मल किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो ये जावा टी पॉइंट पे रिडायरेक्ट कर रहा है, या फिर नॉर्मल क्या करो, यहाँ पे कुछ और वेबसाइट है उससे रिडायरेक्ट करवा लो, जैसे google.com, ठीक है। तो google.com पे क्या कर सकते हो, आप रिडायरेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप पेज जो भी होगा नॉर्मल ऐसे पे ये google.com सेव करो, सेव करने के बाद इसे क्या कर दो, रन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सेव हो गया। अब ये 5 सेकेंड बाद देखो यहाँ मुझे कहाँ पर ले आए, उसी पेज पे जहां पे मैंने उसके लोकेशन दिया था, यानी कि google.com पे, ठीक है। तो एक बार और रन करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोबारा रन किया, रन करने के बाद फिर से क्या कर देगा, मुझे ये रिडायरेक्ट कर देगा मेरी उसी वेब पेज, ठीक है। तो ये था हमारा मेटा टैग। तो आई होप आपको क्या है, मेटा टैग समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप क्या करिए, एक बार और वीडियो को देखिए और थ्योरी को पढ़िए आप इसको। जितने ज्यादा आप किसी कंटेंट को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर कंटेंट होगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो कंटेंट है और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।